पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेना, पाकिस्तान बदला लेगा, ये कहना है विक्रांत गुप्ता का। जी हां, आप देख रहे हैं क्रिकलिंग्स और मैं हूं आपका होस्ट जैनुल आबदीन। नाज़रीन, विक्रांत गुप्ता ने आज के प्रोग्राम में कहा है पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है एक दफ़ा फिर से इस एशिया कप का। पिछले इतवार को हमने एक बड़ा मुकाबला देखा जिसमें पाकिस्तान और भारत का एक क्रूशल मुकाबला हुआ। नसीम शाह हीरो बनकर सामने आए और इसी तरह से हार्दिक पांड्या ने भी आउट क्लास परफॉर्मेंस देते हुए पाकिस्तान को शिकस्त दिलवाने में मदद की भारत को। उसके साथ साथ विक्रांत गुप्ता का कहना है कि पिछला मैच गुजर गया, अब एक और इतवार है और अगर अगले इतवार को जो फाइनल होना है उसमें क्वालिफाई करना है तो आज के इतवार को मैच जीतना होगा। जो भी टीम आज अच्छा परफॉर्म करेगी फाइनल की तरफ वो एक बड़ा कदम बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले तो करेंगे लेकिन पाकिस्तान इस दफ़ा बदला लेने की पोजीशन में है। जी हां, हमने देखा कि शाहनवाज धानी अगले मैच में पाकिस्तान की जानिब से बाहर हो चुके हैं। शाहनवाज की एग्रेशन पिछले मैच की हमें याद है, जो उन्होंने बेहतरीन किस्म के 16 स्कोर बनाए पाकिस्तान की जानिब से, और इसके साथ साथ जो उन्होंने बाद में इकोनॉमिकल बॉलिंग करवाई वो भी हमें याद है। इसके साथ अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है और वो लगा है रविंद्र जडेजा की सूरत में। जी हाँ, रविंद्र जडेजा जो कि चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आए थे, लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर हैं और फील्डिंग में हमने देखा हमेशा वो स्कोर बनाते हैं, रन आउट्स करते हैं, अच्छे कैचेस लेते हैं और इसके साथ साथ बैटिंग में क्रूशल रोल उन्होंने प्ले किया पिछले मैच में भी। और नसीम शाह को जो उन्होंने छक्का लगाया वो कहते हैं कि मैच चेंजिंग मोमेंट था वो। उसके साथ साथ अगर देखें तो जडेजा ना सिर्फ इस एशिया कप में से बाहर हो गए हैं बल्कि कह रहे हैं कि उनकी सर्जरी होगी और उनकी वर्ल्ड कप में शिरकत भी मशकूक हो गई है। अब ये भी सवाल किया विक्रांत गुप्ता ने हरभजन सिंह और सुनील गावस्कर से कि इनका अल्टरनेट क्या होगा, जबकि दूसरी जानिब भारत का जो सबसे बड़ा मसला है वो उनका टॉप ऑर्डर बनता जा रहा है। जो एक वक्त में मजबूती होती थी भारत की, जो टॉप ऑर्डर केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली की सूरत में, अब वो मसाइल का शिकार हो रहा है। जबकि मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें ऋषभ पंत हैं, दिनेश कार्तिक हैं, सूर्या कुमार यादव हैं और इस तरह से दूसरे बल्लेबाज हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जो सवाल विक्रांत गुप्ता ने किया हरभजन सिंह से और सुनील गावस्कर से कि अल्टरनेट क्या है रविंद्र जडेजा का, कि रविंद्र जडेजा की जगह पर कौन खेलेगा इस मैच में, क्या वो वाली कमी पूरी कर सकेगा, चौथे नंबर पर बैटिंग वाली कमी पूरी हो सकेगी, क्या ऋषभ पंत को दिनेश कार्तिक की जगह टीम में सेलेक्ट किया जाएगा और एक लेफ्ट हैंडर को बतौर बैट्समैन ऐड किया जाएगा और इसके साथ साथ बॉलर्स में क्या अश्विन को मौका मिलता है, या कि दूसरी जानिब जो सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि उनके मुताबिक अक्षर पटेल जो हैं वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और सबसे बेहतरीन जो उनको लगता है इस वक्त ऑप्शन है वो अक्षर पटेल हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बैटिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है और बैटिंग में अच्छा परफॉर्म किया है जिम्बाब्वे के खिलाफ भी और इससे पिछली सीरीज़ में भी, और इसके साथ साथ बॉलिंग में तो वो आउट क्लास परफॉर्म कर ही रही हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर देखें जनाब तो अगर अश्विन वापस आते हैं तो अश्विन भी कोई ज़्यादा T20 क्रिकेट पिछले कुछ अरसे में नहीं खेले, जबकि सुनील गावस्कर साहब ने टॉप ऑर्डर पे अच्छे खासे सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो जो केएल राहुल और रोहित शर्मा और दूसरे जो प्लेयर हैं इन्होंने जिम्बाब्वे का टूर क्यों नहीं किया, इन्होंने एशिया कप को लिया था जनाब लाइट, जिसकी वजह से अब मसाइल का शिकार है भारत का टॉप ऑर्डर। उन्होंने कहा अगर आपने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है तो आपने मुसलसल रिदम में रहना होता है। आप टेनिस खेलें, आप जो है वो बैडमिंटन खेलें, कोई भी अगर खेल आप खेलते हैं तो उसमें अगर आपका रिदम टूट जाता है तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा एशिया कप को इन्होंने लाइट लिया, इन्होंने कहा कि हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे और यही वजह है कि अब टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है, मसाइल का शिकार हो रहा है। ये कह रहे हैं कि पिछले एक महीने से हमने क्रिकेट नहीं खेली तो आप जिम्बाब्वे के दौरे पर जाते, आपने क्यों स्किप किया। पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर है वो सारा का सारा नीदरलैंड के दौरे में हमें नज़र आया और अब रिजवान जो है वो प्रॉपर रिदम में हमें नज़र आए। फ़खर जमान ने भी 50 स्कोर की और खुशदिल शाह भी एक थ्रेट के तौर पर सामने आए हैं। जबकि शाहनवाज धानी की कमी अब कौन पूरी करता है ये भी एक सवाल है। देखते हैं कि मोहम्मद हसनैन खिलाते हैं या कि जो हसन अली हैं वो दोबारा आते हैं टीम का हिस्सा बनते हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन इसके साथ
साथ जनाब हरभजन सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान से, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान के अगर बॉलर्स उसी तरह की परफॉर्मेंस दे जाते हैं तो भारत के लिए बहुत मुश्किलात होंगी और अब तेज़ खेलना पड़ेगा निस्बतन। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि अगर टॉप ऑर्डर ने वैसे ही किया जो कि कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ अरसे से हमने देखा खासतौर पर एशिया कप में टॉप ऑर्डर जो है वो बड़ी डिफेंसिव क्रिकेट खेल है और पाकिस्तान के बॉलर्स को जो कि विकेट लेने की जो है वो इरादे से आते हैं उनको विकेट्स दे रहा है, क्योंकि डिफेंसिव खेल है इसलिए आसानी हो रही है पाकिस्तानी बॉलर्स को विकेट्स लेने में। तो अब अगर डिफेंसिव खेलते रहे और इसी तरह से 6 ओवर में 20-30 स्कोर और 2 विकेटें गिराते हैं तो पाकिस्तान चढ़ाई कर देगा और पाकिस्तानी बॉलर जो हैं वो दोबारा से रिदम में नजर आएंगे। और अब की बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर जो है वो फ्लॉप होने की गुंजाइश नहीं है, जिस तरह से पिछले मैच में हुआ और जिस तरह से रविंद्र जडेजा की जो है वो एक कमी और स्पेस बनी है। तो लगता ये है कि भारत इस दफ़ा थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ा सा सहमा हुआ है और प्रेशराइज होगा जडेजा के जाने से, क्योंकि जडेजा जो है उन्होंने ना सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग को संभाला दिया हुआ था बल्कि इसके साथ साथ बैटिंग को बड़ी अच्छी पोजीशन पर जो चौथे नंबर की मेन स्ट्रीम पोजीशन होती है, जो बड़ी अहम पोजीशन होती है, उसमें संभाला दिया हुआ था। विक्रांत गुप्ता ने यह कहा है कि पाकिस्तान इस दफ़ा ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगा और पाकिस्तान इस दफ़ा मज़ीद टफ टाइम देगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि अगर वो ये मैच जीतते हैं तो फाइनल तक रसाई मज़ीद आसान हो जाएगी। जबकि दूसरी जानिब नासिर हुसैन साहब का हमने तज्ज़िया ऑलरेडी सुना हुआ है कि उनके मुताबिक भारत इस एशिया कप से बाहर हो जाएगा, अफ़गानिस्तान को शिकस्त देगा, जबकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का फ़ाइनल होगा उनके मुताबिक और पाकिस्तान ये फ़ाइनल जीतेगा। हमें पता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तजुर्बा है इस जगह पर। यूएई में सबसे ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने खेली है। अफ़गानिस्तान ने अपनी सारी होम सीरीज़ यहाँ पर खेला है, पाकिस्तान ने अपने क्रिकेट के तकरीबन 9 साल यहाँ पे खेले हैं होम सीरीज़। अब पाकिस्तान शिफ्ट हो रही हैं चीज़ें, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का सबसे ज़्यादा तजुर्बा है यूएई की ग्राउंड में। क्या उसका पाकिस्तान फ़ायदा उठाता है? क्या ये जो डर है भारत का, इसका पाकिस्तान फ़ायदा उठाता है? क्या पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करता है? रिजवान और बाबर आजम का क्या बैट एक दफ़ा फिर से स्कोर उगलता है? इसके लिए इंतज़ार करते हैं मैच का। आप भी देखें मैच, हम भी देखते हैं, बाद में आपको बताएंगे जो भी रिज़ल्ट होगा उसके मुताबिक। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।